हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में जिसका ऑर्डर है सीपीसी 8। आठवां ऑर्डर है सीपीसी का जिसको बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम समझेंगे रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर कौन फाइल कर सकता है, ठीक है। टाइम लिमिट इन विच रिटर्न स्टेटमेंट शुड बी फाइल्ड, कौन से क्या टाइम लिमिट है जिसके अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट को कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। अगर डिफेंडेंट जो है वो फाइल नहीं कर सकता, ठीक है, अगर फाइल नहीं कर पाया टाइम पे तो क्या करना पड़ेगा, क्या कोई ऐसा कोई गलत ऑर्डर पास हो जाएगा क्या। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, रिटर्न स्टेटमेंट मतलब एक रिप्लाई होता है। किसका रिप्लाई? जो प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया है, ठीक है। जब केस शुरू कैसे होता है, प्लेंटिफ जो है वो सबसे पहले डिफेंडेंट को लीगल नोटिस भेजेगा, ठीक है। अब डिफेंडेंट ने उस लीगल नोटिस का कुछ जवाब नहीं दिया, या तो फिर लीगल नोटिस के अंदर प्लेंटिफ ने जो लिखा था उसका पालन जो है वो डिफेंडेंट ने नहीं किया, तो प्लेंटिफ को हक मिल जाता है कि वो केस फाइल करेगा कोर्ट में, ठीक है। जैसे ही केस फाइल होता है, प्लेंटिफ अपना प्लेंट जो है वो फाइल करेगा। प्लेंट क्या होता है? एक ड्राफ्ट करके प्रिंट आउट लेके उसके ऊपर एविडेंस का जेरोक्स लगा के हम प्लेंट फाइल करते हैं कोर्ट में, ठीक है। जैसे ही प्लेंट फाइल होता है, जज उसको पढ़ते हैं। जज डिफेंडेंट को रिटर्न समन भेजती है। समन मतलब क्या? कोर्ट से बुलावा, ठीक है। अब जैसे ही डिफेंडेंट समन को रिसीव करता है, उसको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? पैराग्राफ वाइज रिप्लाई होता है। अभी समझो प्लेंट के अंदर 20 पैराग्राफ है, तो डिफेंडेंट को भी अपने रिटर्न स्टेटमेंट में 20 पैराग्राफ का जवाब देना पड़ेगा। एक एक पैराग्राफ का अलग अलग जवाब हो सकता है, ठीक है। उसमें लिखना पड़ेगा पैरा नंबर 1 इज डिनाइड कंप्लीटली इन टोटो, पैरा नंबर 1 में ये हुआ था, वो हुआ था वगैरह, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब उसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। पैराग्राफ इन प्लेंट इज एज फॉलोज that the defendant was not giving money to the plaintiff for house expenses and he also used to come late night, ठीक है। अब प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में ये लिखा है कि डिफेंडेंट जो है वो घर चलाने के लिए पैसा नहीं देता था और रात को घर पे लेट आता था, ठीक है। इसका पैराग्राफ नंबर 1 में उसने ऐसे लिखा है। तो रिटर्न स्टेटमेंट में 4 तरह के जवाब हो सकते हैं। चारों में से कोई भी एक डिफेंडेंट जो है वो फाइल कर सकता है, ठीक है। अब ये जो पैराग्राफ है प्लेंट का कि डिफेंडेंट वाज नॉट गिविंग मनी टू प्लेंटिफ फॉर हाउस एक्सपेंसेस एंड घर पे रात को लेट आता था। अब इसके 4 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। चारों में से कोई भी एक रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट अपना रिप्लाई दे सकता है, ठीक है। अब वो 4 रिप्लाई कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दैट पैरा नंबर 1 इज एक्सेप्टेड हेंस नो कमेंट, मतलब डिफेंडेंट ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि वो खुद पैसा प्लेंटिफ को नहीं देता था घर चलाने के लिए, और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये सच है, ठीक है। तो ये एक तरह का रिप्लाई हो गया। दूसरा रिप्लाई ये डिफेंडेंट दे सकता है कि पैरा नंबर 1 ऑफ द प्लेंट इज अ पार्शियली एक्सेप्टेड एंड डिफेंडेंट यूज टू कम लेट एट नाइट एंड डिफेंडेंट वाज पेइंग मनी टू द प्लेंटिफ, ठीक है। फिर से पढ़ता हूँ, देखिए। पैरा नंबर 1 ऑफ द प्लेंट इज पार्शियली एक्सेप्टेड, मतलब डिफेंट प्लेंटिफ ने जो यहाँ पे लिखा है कि डिफेंडेंट पैसा नहीं देता था और रात को घर पे लेट आता था, तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ उसने एक्सेप्ट कर ली है और आधी चीज़ उसने एक्सेप्ट नहीं की है, ठीक है। ये दूसरी तरह का रिप्लाई हो गया, ठीक है। अभी तीसरा रिप्लाई ये हो सकता है कि दैट द पैरा नंबर 1 ऑफ द प्लेंट इज डिनाइड इन टोटो, डिफेंडेंट ने पैराग्राफ नंबर 1 जो प्लेंटिफ ने लिखा हुआ है प्लेंट में, उसने पूरी तरह से वो क्या बोलते हैं उसको, कैंसिल कर दिया कि ये झूठ है, ठीक है। बाद में लिखेगा सच बात ये है बिकॉज द डिफेंडेंट वॉज पेइंग मनी टू द प्लेंटिफ एंड ही डिडंट केम लेट नाइट, ठीक है। डिफेंडेंट ये बोल सकता है कि मैं घर पे टाइम पे आता था और पैसा भी देता था घर खर्च के लिए। चौथा रिप्लाई यह हो सकता है कि इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द पर्टिकुलर पैराग्राफ देन इन सच केस कोर्ट विल अज्यूम दैट इट इज एक्सेप्टेड बाय द डिफेंडेंट। अभी समझो प्लेंट में 20 पैराग्राफ है, ठीक है। अभी डिफेंडेंट ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में सिर्फ 15 पैराग्राफ का रिप्लाई दिया है, ठीक है। अभी 5 पैराग्राफ तो बच गए ना। तो अगर डिफेंडेंट ने 5 पैराग्राफ के बारे में कुछ नहीं लिखा तो कोर्ट ये समझ लेगी कि वो 5 पैराग्राफ जो प्लेंट में लिखे हैं वो डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट कौन फाइल करता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो डिफेंडेंट खुद फाइल करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर मैं प्लेंटिफ हूँ, मैंने आपके खिलाफ केस फाइल किया है, तो आप डिफेंडेंट हो,
तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है वो रिप्लाई फाइल करें। रिप्लाई मतलब रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। या तो फिर दूसरा काम, अगर समझो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिफेंडेंट बहुत बिजी है और टाइम पे कोर्ट पे आ नहीं सकता, दूसरा कुछ इश्यू है उसका, तो यहाँ पे वो पावर ऑफ अटॉर्नी देके किसी और बंदे को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। अब वो बंदा डिफेंडेंट बन के आएगा और कोर्ट में अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, ठीक है। टाइम लिमिट इन विच द रिटर्न स्टेटमेंट मस्ट बी फाइल। क्या कोई सीमा होती है टाइम की कि इतने टाइम में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है? यस होती है। देखिए, सबसे पहले तो 30 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है। कोर्ट जो समन भेजती है डिफेंडेंट को, जैसे वो डिफेंडेंट उस समन को एक्सेप्ट करता है, उस डेट से लेकर 30 दिन तक उसको रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल करना पड़ता है, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर समझो 30 दिन में नहीं दे पाया तो क्या करना पड़ सकता है? मैक्सिमम 90 डेज का टाइम देते हैं कोर्ट, ठीक है। अगर उसके बाद भी नहीं दे पाए तो उसको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन देना पड़ेगा कोर्ट में, ठीक है। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मतलब क्या होता है कि आप कोर्ट को बताते हो कि मैं ये रीज़न से नहीं दे पाया। समझो रीज़न कोई भी हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, या तो फिर उसको फाइनेंशियल इशू हो सकता है, किसी एडवोकेट को अपॉइंट नहीं कर पाया वो क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे वगैरह वगैरह, ठीक है। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है कि उसको सो सामान को समझ सके वगैरह वगैरह। तो जज के ऊपर डिपेंड होता है कि उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। फिर जो प्लेंट में जो लिखा है उसके ऊपर ही जजमेंट आ जाएगा। फिर अगर डिफेंडेंट को उस जजमेंट से प्रॉब्लम है तो वो अपील कर सकता है, ठीक है। व्हाट टू डू इफ डिफेंडेंट इज अनएबल टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट ऑन टाइम, ठीक है। अभी ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट अलॉन्ग विद रिटर्न स्टेटमेंट। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 30 दिन, ठीक है, और मैक्सिमम 90 डेज। ये सारी पूरा समय निकल गया फिर भी आपने रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल नहीं किया, तो ये आप जो है वो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का ट्राई करना पड़ेगा कोर्ट में। अगर जज परमिशन देते हैं तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट इट विल बी डिपेंड ऑन द कोर्ट टू वेदर द डिफेंडेंट शुड बी अलाउड टू फाइल हिज रिटर्न स्टेटमेंट और नॉट, है ना। जज के ऊपर डिपेंड होता है कि डिफेंडेंट को अलाउ करे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का या नहीं, ठीक है। अगर अलाउ कर देती है तो डिफेंडेंट जो वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकता है। अगर नहीं अलाउ करती तो जो प्लेन फाइल हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ही कोर्ट जजमेंट दे देगी, ठीक है। फिर अगर डिफेंडेंट को उस जजमेंट से प्रॉब्लम है तो अपील में जा सकता है, वो बात अलग है, ठीक है। अपील एक दूसरा ही प्रोसीजर हो गया। मगर यहाँ पे अगर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का मना किया फिर डिफेंडेंट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। And if the defendant is still not filing the written statement and it is already late, then court can also pass judgment in favor of plaintiff. मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे प्लेन फाइल होता है, कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को समन भेजती है, और आपने अगर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया तो रिटर्न स्टेटमेंट का चांस हट जाएगा और प्लेन के ऊपर ही जजमेंट दे देंगे कोर्ट, ठीक है। स्टिल इफ द कोर्ट इज नॉट अलाउइंग द डिफेंडेंट देन ही कैन गो फॉर अपील, ठीक है। अभी आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का ट्राई किया, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले को अप्लाई किया, जेन्युइन रीजन था, रीजन आपका अच्छा था कि आप क्यों फाइल नहीं कर पाए, मगर फिर भी कोई कोई जज ऐसे होते हैं जो काफ़ी डिफेंडेंट को अलाउ नहीं करते, स्ट्रिक्ट होते हैं ज़्यादा। तो ऐसे में क्या होता है, डिफेंडेंट जो है वो अपील में जा सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।